वेलकम टू माय चैनल दोस्तों तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम बरसातों में अपने पौधों को कौन सी खाद दें जो कि एकदम उपयुक्त हो रहेगी हमारे पौधों के लिए। तो देखिए, क्योंकि हम बरसातों में कोई भी लिक्विड खाद नहीं दे सकते हैं अपने पौधों में, तो हम कौन सी खाद ऐसी दें जो कि हमारे पौधों में होने वाला जो, देखिए ये जो मिट्टी है इस तरीके से ये हो जाती है बरसातों में, तो हम कौन सी ऐसी खाद दें। तो मैं आपको आज वही बताने वाली हूँ, क्योंकि आपने मेरी पहले की वीडियो में देखा होगा मैंने हल्दी लगाई थी। तो हल्दी जो है वो सिर्फ फंगीसाइड का काम करती है, लेकिन आज मैं आपको वो चीज बताने वाली हूँ जो कि फंगीसाइड के साथ साथ ही, जो कि फंगीसाइड तो है ही, साथ ही साथ वो खाद भी है। तो वो आपके पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पूरा जो एनपीके होता है वो पूरा करती है। और आपके पौधों में जो भी बरसातों में जिस भी चीज़ की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो वो पूरी हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से जो काली काली सी मिट्टी हो जाती है बरसातों में पानी लगते लगते, तो उसके लिए भी काम करती है, साथ ही साथ हमारे पौधों में खाद का भी काम करती है। तो खाद के साथ वो एक एंटी फंगल भी है। तो आज मैं वही खाद के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, वो कौन सी खाद है, वो देखिए दोस्तों, ये नीम की खली है। तो आज हम अपने प्लांट्स में नीम की खली ही देने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मार्केट से लाई हुई नीम की खली है। गर्मियों में हम इस नीम की खली की लिक्विड खाद देंगे, क्योंकि ये गर्म होती है, तो हम गर्मियों में ये इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में नहीं दे सकते हैं। गर्मियों में हमें इसे लिक्विड फॉर्म में ही देना होता है। तो लिक्विड फॉर्म आप कैसे बना सकते हैं इसकी, वो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी, आप उसको जाके देख सकते हैं। गर्मियों में हम किस तरीके से इसको लिक्विड खाद बना सकते हैं। तो अभी क्योंकि बरसात का मौसम है, तो बरसात में हमें लिक्विड खाद नहीं देनी होती है, हमें इस तरीके से ही सॉलिड खाद को देना होता है। तो इसमें सारा एनपीके हमारे पौधों को मिल जाता है, साथ ही साथ जो फंगस वगैरह होते हैं वो भी जो है वो दूर हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको अपने प्लांट में इसमें लगाती हूँ। कितना लगाना है हमें दोस्तों, ये देख लीजिए, आप इससे ज्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि जो खाद है वो हमारे पौधों में ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि ज्यादा खाद लगने से भी, आप कोई भी खाद चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वो गोबर की खाद हो, ज्यादा भी लग जाती है तब भी आपके पौधों के लिए वो नुकसानदेह है। तो मेरे जो 6 इंच के पॉट हैं उसके लिए इतनी ही खाद काफी रहेगी। तो ये दोस्तों खाद जो है ये आपके पौधों में सभी कमी को भी पूरा कर देगा बरसातों में होने वाली, और साथ ही साथ आपके पौधों में जो फंगस है वो भी दूर होंगे। और दोस्तों, आपको इस खाद को किस समय देना है, तो आप इवनिंग के समय ही खाद को दीजिए। आप कोई भी खाद जब दें तो इवनिंग के समय दें, या फिर अर्ली मॉर्निंग, यानी कि 7 बजे तक धूप निकलने से पहले पहले आप खाद को दे दें। तो खाद देने का जो सही समय होता है वो इवनिंग का होता है, तो या फिर मॉर्निंग का होता है जब धूप न निकले, क्योंकि स्ट्रॉन्ग खाद होती है, फिर जब उसमें धूप पड़ती है तो वो आपके पौधों को नुकसान कर सकती है। तो इसीलिए हमें इस ऐसे समय में देनी होती है अपनी खाद, जिसमें कि हमारे पौधे जो हैं वो, उनको कोई नुकसान ना हो। तो खाद जो है आप ऐसे समय दीजिए, देखिए इसमें भी मैंने दे दी है, ऐसे समय दीजिए जो कि जबकि धूप ना हो। और दोस्तों, कोई भी खाद आप जब अपने पौधों में दें तो उसमें कम से कम 25 से 1 महीने का गैप होना चाहिए। आप कोई भी खाद रिपीट करें तो कम से कम 25 दिन का गैप होना चाहिए। तो ये हमें हमेशा, हर खाद जब भी कोई दें तो इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी आप दूसरी खाद दें, या जैसे कि अभी हमने नीम की खली दे दी, तो इसके बाद हम अगर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दें तो हमारे इससे दूसरी खाद के बीच में कम से कम 25 दिन का गैप होना चाहिए। तो 25 दिन में ही आपको दूसरी खाद रिपीट करनी है, इससे पहले नहीं करनी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम कौन सी खाद को कितने समय में रिपीट करें। तो आप अलग अलग प्रकार की खाद जो है अपने पौधों में दीजिए, और जो वो खाद है अलग अलग प्रकार की, वो आप 25 दिन के बाद ही रिपीट करिए, इससे पहले मत करिए।
क्योंकि ज्यादा खाद भी हमारे पौधों के लिए नुकसान होगी। हर चीज हमें बैलेंस मात्रा में देनी है, ज्यादा नहीं देनी है। तो अब जैसे अभी मैंने नीम की खली दे दी, अगर मैं दूसरी खाद जब भी दूंगी तो 25 दिन बाद दूंगी, चाहे वो मैं नीम की खली दूं या फिर कोई और खाद दूं। हमेशा आपको ये ट्राई करना चाहिए दोस्तों कि अलग अलग तरीके की खाद दीजिए, मौसम के अनुसार खाद दीजिए। अभी मैंने नीम की खली दे दी क्योंकि बरसात का मौसम है, इसके बाद मैं वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद दूंगी। अब जैसे कि सितंबर चल रहा है अभी, तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में मैं गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने गर्मियों में वो नहीं दी थी। गर्मियों की वजह से उससे पौधा झुलस जाता है। तो अक्टूबर से हम गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों ही अपने पौधों में दे सकते हैं। तो इस बात को भी बहुत क्वेश्चंस क्वेरीज आती हैं कि हमें कितने दिन बाद कौन सी खाद लगानी चाहिए या फिर हमें किस खाद को कब देना चाहिए। तो हमेशा ही हमें ये ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार की खाद को आप पौधों में दीजिए और कम से कम 25 दिन का उसमें गैप होना चाहिए। तो ये खाद जो है आप अपने पौधों में दीजिए और अपने पौधों को स्वस्थ और हरा भरा बनाइए और फंगस से दूर करिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे बताइएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।